जी राम राम साहब, तो किसने के जिता रहे हो? हम मोदी ने ज्यादा बोले को जाड़ में चल रही हूँ। अच्छा, बोलो को नहीं जाड़ में दर्द है, लेकिन मोदी ने वोट दे रहा हो। 15 साल, हाँ जी। 5 साल नहीं, कंटिन्यू 15 साल नरेंद्र मोदी, ओनली फॉर नरेंद्र मोदी। अच्छा हाँ, रेगुलर। कांग्रेस घोटालों की सरकार थी, उन्होंने घोटालेबाजी की। मोदी जी ने एक भी घोटाला नहीं किया। कोई घोटाला आप बता दो कि ये घोटाला मोदी जी ने किया है? मेरठ में देख लो आप, एक भी सीवरेज के ऊपर ढक्कन मिल जाना, एक भी सीवरेज के ऊपर ढक्कन। चलो मैं चलता हूँ अब आपके सीएम रैली हुई थी, उसमें लगा दी ढक्कन तो। नहीं अभी भी नहीं है, नहीं अभी वो फिर हटा दिए। अच्छा, वहाँ पे मोदी ने मोदी ने सारे मोदी ने दे दोगे तो फिर राव बहादुर सिंह की जगह। बहादुर ही थे को। अच्छा, खाली अमित शाह के लिए वोट मांग रहा है नरेंद्र मोदी, खुद अच्छा। के लिए नहीं। अब आप अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाओगे? बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हो तो फिर मतलब आपका इंडिया गठबंधन कांग्रेस जीतेगा कि नहीं जीतेगा? कांग्रेस मोदी ने दे रहा है। मोदी ने सारे मोदी ने दे रहा हो। मोदी ना जी तो फिर ये और भी खड़ा है, राव बहादुर सिंह भी खड़ा है, रावदान सिंह भी खड़ा है। देखो जी, विपक्ष बिना तो कोई सरकार ही नहीं चला और विपक्ष बिना तो कोई बात भी नहीं बने। पर मतलब विपक्ष तो एक बराबर में खाली मतलब टक्कर के लिए चाहिए से, बाकी सरकार तो मोदी की बने। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं और उपस्थित हूं लोकसभा चुनाव का एक और सर्वे लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 जो है, अभी माहौल जो है पूरा मतलब जम चुका है, क्योंकि अलग अलग पार्टियों ने अपने उम्मीदवार जो हैं खड़े कर दिए हैं, नामांकन भी हो चुके हैं और बहुत सारे अन्य जो साथी हैं वो निर्दलीय या फिर अन्य पार्टियों से भी खड़े। अब विशेष बात यहाँ पर यह है कि जनता का क्या है मूड, कौन किसको दे रहा है वोट और कौन किसको रहा है जिता। इसी के लिए हम यहाँ पर महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के महेंद्रगढ़ विधानसभा के गांव कुराहटा के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ साथी मौजूद हैं। ये साथी तो क्या, हमसे सारे सीनियर ही हैं, तो सभी जो आदरणीय लोग हैं इन सभी से हम करेंगे बातचीत और जानेंगे जनता का आखिर मूड किस तरफ ज़्यादा है। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। तो किस की तरफ रुझान है? मोदी की तरफ। मोदी की तरफ। क्यों है मोदी की तरफ? मोदी ने सारे बेस्ट काम किए हैं टोटल। अच्छा, हाँ, मोदी ने राम मंदिर लगा लो, आप धारा 376 लगा लो, सैनिकों के मामले में लगा लो, मनोहर लाल खट्टर ने बगैर खर्ची की नौकरियां दी, ठीक है। और मोदी ने जिसको वहाँ से चुन के भेज दिया, हम उसको यहाँ से चुन के भेज देंगे लोकसभा के अंदर। हाँ हाँ, ये लाइन भी आपने एक इम्पोर्टेंट बोल दी कि मोदी जी वहाँ से किसी को चुन देंगे तो आप यहाँ से उसे चुन देंगे। हाँ, उसको हम यहाँ से चुन के भेज देंगे लोकसभा के अंदर। जी, नौकरियों का क्या है? नौकरी बेरोजगारी वगैरह को विपक्ष मुद्दा उठाता रहता है। नौकरियाँ हरियाणा में तो बढ़िया ही हुई है, बगैर खर्चे बगैर पैसे की हुआ है, मतलब बिना पैसे परंतु बहुत सी नौकरियाँ ऐसी भी है जो अटकी हुई है। बस हमारी तो ये गुजारिश है कि बढ़िया से सरकार चलाए और बढ़िया काम करे। तो वोट किसको जा रहे हैं? मोदी को जा रहे हैं, बीजेपी को। बीजेपी को जा रहे हाँ हैं। वोट किसको साहब? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी आखिर मोदी से बीजेपी को मालिक बीजेपी को मोदी से। हाँ। तो मोदी पसंद करो। हाँ मोदी, तो इस वजह से मोदी को वोट देना वोट देगा सारा। अच्छा, मोदी ने क्या कर दिया ऐसा? सारा काम उन्हीं करा थे, अच्छा मंदिर बना दियो। अच्छा जी। और 370 धारा तोड़ दी और विकास का काम पूरा कर रहे हैं। अच्छा, कई बार यूँ कहते हैं मंदिर बना दिया तो क्या हो गया, मंदिर से काम थोड़ी ना होगा, विकास होना चाहिए। तो मंदिर में तो पूजा करनी है, हाँ हाँ, तो वो भी तो चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। हाँ जी। मंदिर में हिंदुओं की आस्था तो है। कितने साल से मंदिर का मामला लटका पड़ा था, ये बताओ आप। इसने पार गाली है। हाँ, इसने पार गाली। हाँ। इसने पार गाली है। हाँ जी, मोदी नहीं। अच्छा, तो मंदिर से कोई कमाई होगी? कमाई कि हमारा धर्म है हिंदू धर्म में, और मोदी जी ने बढ़िया काम किए हैं देश हित के लिए। जैसे 370 धारा हुई, यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाया, दक्षिण हरियाणा में नौकरियाँ मिली। पहले एक ही जिला में नौकरियाँ रह लेती थी, रोहतक जिला में ही बस। पहले मतलब एक साइड में नौकरी? हाँ, एक साइड में रोहतक जिला में रह लेती थी बस। अब ये कभी भिवानी जिला में, कभी रोहतक जिला में, कभी सिरसा में। अभी मनोहर लाल बनने से हमारे दक्षिण हरियाणा को योग्यता के अनुसार नौकरियाँ मिली। हाँ, तो फिर मतलब इस हिसाब से आप बीजेपी को वोट करें? हाँ, वोट फॉर बीजेपी। वोट फॉर बीजेपी। बिना पर्ची खर्चे नौकरी दी। तो बिना खर्ची पर्ची मतलब मेन मुद्दा मान रहे हैं आप? हाँ जी, कि बिना खर्ची पर्ची नौकरी लगाई। हाँ, तो हम मोदी को दे देंगे, बीजेपी को तो वोट दे देंगे। मोदी जी, आप साहब? बीजेपी को। बीजेपी को क्यों? बीजेपी को बढ़िया काम करे सारे बीजेपी को, तो फिर कांग्रेस कौन देगा? हम मोदी ने बढ़िया काम करे। अच्छा, हिंदुस्तान में रोड़ा जाल बिछा दियो। अच्छा,
4 घंटा में 5 घंटा में चंडीगढ़ जाया करता, आज 8 घंटे में जाया करते 8 में जाया करता, आज 2-2.5 घंटा में जाने लग रहे 3.5-4 घंटे लग जाए आराम से आधा चले। टाइम हो गया आज 2 टाइम है को हमारा भी बढ़िया काम करे सी। गांव में जो लायक बच्चा था उन ईमानदारी से नौकरी मिली है। ऐसा ऐसा घर था जन में के नाम से खाने के लिए राशन नहीं था, उन बच्चा ने नौकरी मिली है। तो इसने दक्षिणी हरियाणा में बढ़िया काम करे। दक्षिण हरियाणा बढ़िया काम करे, बढ़िया करे। लोग दोनों कहते हैं दक्षिण हरियाणा पिछड़ा है। भाई ये तो कहानियाँ तो विपक्ष वालों कुछ भी कह देती पहले बिछड़ा हुआ था, पर अब मोदी सरकार आने के लिए हम सब सामान्य बराबर हो रहे हैं। अच्छा। हमें बहुत बढ़िया फायदा मिल रहा है। ये बात है। हाँ जी, तो आपकी वोट है? हमारे वोट बीजेपी के हैं जी, मोदी के। अच्छा जी, आपके साहब? मोदी ने दे रहा है। मोदी ने, सारे मोदी ने दे रहा हूँ। मोदी ना जी, तो फिर ये और भी खड़ा है, राव बहादुर सिंह भी खड़ा है, रावदान सिंह भी खड़ा है। देखो जी, विपक्ष बिना तो कोई सरकार ही नहीं चला और विपक्ष बिना तो कोई बात भी नहीं बने। पर मतलब विपक्ष तो एक बराबर में खाली मतलब टक्कर के लिए चाहिए से, बाकी सरकार तो मोदी की ही बननी चाहिए। क्यों, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। वर्ल्ड में भी हमारे देश का नाम किया है मोदी ने। और कांग्रेस के टाइम में तो हमारे जवानों के सिर कलम कर कर लिया गए थे, और मोदी आने के बाद में जबकि सट्राई करी थी तो पाकिस्तान में, जब बाद में इतने डर गए कि मतलब पाकिस्तान एक भूखमरी के कगार पर आ रहा है। मतलब मोदी आने के बाद जो है फौज भी मजबूत हुई है। फौज भी मजबूत हुई है। मोदी ने तो हमेशा दिवाली बॉर्डर पर मनाओ है। अच्छा। कदे भी घर मनाई नहीं था आज तक। प्रधानमंत्री जब बने हो जवाना के सामने जाकर नोट उठ कर करना जश्न मनाओ है। अब भाई मेरे देश से तो मैं सुन नहीं तो विपक्ष कई बार कहते हैं पुलवामा अटैक जो है ओहो, ये तो विपक्ष वाला तो आधा असलियत बुझो तो मुसलमाना की राजनीतिक की प्रणाली ठा के देखा तो आके कांग्रेस है कि इकट्ठा चल रही है। समझ गए। हाँ, तो फिर हम बताओ अपने देश न बचाएंगे या कांग्रेस को वोट देंगे? हमने अपने देश को बचाना, अपने भविष्य को, हमारे आने वाली पीढ़ी को। बहुत अच्छे काम किए, हमारे किसानों के लिए भी अच्छे किए हैं। हर चीज़ में जबकि किसान का दाना घनी सिर ऑनलाइन पैसा खत्म आ रहा है। फसल हमारी पूरी हम ले रहे और फिर भी हमने मुआवजा फुल दे रही है सरकार। इससे 1000 रुपए दे रहे हो। हाँ, फिर वैसे खराबी का भी मुआवजा हमें सही मिल रहा है। अच्छा अच्छा। और 6,000 पहले नहीं मिलता था? पहले नहीं मिलता था कांग्रेस के टाइम में तो। अच्छा अच्छा। पहले नहीं मिलता था? नहीं मिलता था कांग्रेस के टाइम में तो। इसलिए तो बहुत देश जागरूक हो गया है और हम मोदी को ही चाहते हैं और मोदी को लाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी को ही बनाएंगे। 5 साल नहीं कंटिन्यू 15 साल, 5 साल नहीं कंटिन्यू 15 साल। नरेंद्र मोदी, ओनली फॉर नरेंद्र मोदी। अच्छा। हाँ, रेगुलर। कांग्रेस घोटालों की सरकार थी, उन्होंने घोटालेबाजी की। मोदी जी ने एक भी घोटाला नहीं किया। कोई घोटाला आप बता दो कि ये घोटाला मोदी जी ने किया है। अच्छा। हाँ, घोटाला नहीं हुआ, लेकिन विपक्ष आज भी कई चीज़ों पर मतलब घेरता रहता है कि अग्निवीर जैसी योजना ले आए। जो बेरोजगार बच्चे थे, जो काबिल बच्चे नहीं थे, उनको रोजगार मिल रहे हैं। क्या दिक्कत है इसमें? सही बात। परेशानी क्या है आप ये बताओ। कंट्री लड़ रही थी तो विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है ही नहीं। बकवास के सिवा उनके पास कोई मुद्दा नहीं कोई है। मुद्दा नहीं विपक्ष के पास। रूस और ये देखे जो देश लड़ रहे हैं यूक्रेन रही है, तो इनकी आबादी घट रही है। भारत से उनका लिंक है। हमारे देश के दुबई भी जा रहे हैं, अमेरिका में भी जा रहे हैं, तो क्यों नहीं वहाँ पर भी क्यों नहीं जाएंगे? हमको 1 के 70 मिलेंगे जब। हमारे यहाँ पर बेरोजगार कितनी है? इतना विद्यार्थी वापिस आएगा नहीं, जाना नहीं था वो। हाँ, यूक्रेन वाले युद्ध में। हाँ जी, हाँ, हाँ, इसका झंडा से जी राम राम साहब। तो किसने के जिता रहे हो? मोदी ने बोले को जहाँ जाड़ में अच्छा, बोल लो नहीं जाड़ में दर्द है, लेकिन मोदी ने वोट दे रहा हो। अच्छा, वहाँ पे मोदी ने मोदी ने सारे मोदी ने दे दोगे तो फिर राव बहादुर सिंह की जगह। राव बहादुर भी क्या को अच्छा। क्या थोड़ी है। अच्छा, मोदी काम सही कर रही हो। हाँ जी, क्या कह रहे थे? हाँ, राव बहादुर सिंह के क्या कर रहे थे? यूँ कस करना तुम तो दे रहा खून है शुक्र लागो। अच्छा, स्कूल में धंधा काफी धंधा दे रखा है भगवान ने। बहुत कमा रहे हो। बहुत कमा रहे हो। हाँ, खूब कमा रहे हैं। उन दाव स्कूल भी उनके बढ़िया बढ़िया संस्था से, उनको तो राजनीति की जरूरत ही नहीं है। वो तो खाली सेवा के लिए घूम रहे हैं। अच्छा, और रावदान सिंह जी? रावदान सिंह तो जी मिलावट राम है। अच्छा। इसने तो गैल ने हमारे महेंद्रगढ़ की यात्रा कर दी, और खास कर हमारे हिरवाड़ की सबसे ज्यादा। अच्छा।
वो तो अहिरवाल पे कहते अहिरवाल के हिसाब से ही चुनाव आगे चल रहा है उनका। तो देखो जो ढकोसला से वो पिछले सालों में चलेगा, अब नहीं चलेगा। अच्छा हाँ जी, राम राम साहब। राम जी, बताइए कौन जीतेगा, किसकी क्या भागदौड़ ज़्यादा है? जी मोदी की ज़्यादा है, कहाँ बीजेपी की ज़्यादा है जी। अच्छा, मोदी की क्यों है ज़्यादा? जी इसने काम किया है, क्या काम कर दिया ऐसा? काम सब बहुत कर दिया है, 370 हटाया, 3 तलाक हटा दिया, अच्छा, और भी काम बहुत किए हैं। अच्छा, कई बार ये कह देते हैं विपक्ष वाले कि 370 या फिर ये जो 3 तलाक ये तो राष्ट्रीय मुद्दे हो गए, लेकिन यहाँ इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में क्या करा? इस क्षेत्र में भी बहुत काम किया है, किसानों को मुआवजा देते हैं, एक तो काम गिरा दे, काम सारा और काम सारा काम कर दिया है, रोडों काम कर दिया, और किसका काम नहीं, नानाज मंडी में भाव बढ़ा दिया। बोल मेडिकल कॉलेज बनवा दी, हाईवे रोड बनवा दिए, सारे चौकदाम हाईवे रोड है जी, 152 कोई भी रोड का हो गया। मेडिकल कॉलेज बनवा दी नारनौल के अंदर है। अच्छा, कुरियास के अंदर है। बेरोजगारी की अगर बात करें उस पे, बेरोजगारी में किसी लगाओ ये खत्म करती बेरोजगारी। बेरोजगार इलाके के लोग लगे नौकरियों में। हमारा तो बीजेपी की सरकार में हमारे गांव के बहुत लड़के लग गए। अच्छा, कम से कम नहीं तो 20-25 लड़के लग रहे होंगे। अच्छा, बीजेपी सरकार में लगे पहले नहीं हैं लगते थे। ना, पहले कहाँ, पहले तो जाटों को लगाया करते, हमारे कहाँ लगाया करते। अब ये खट्टर आने से, बीजेपी की सरकार आने से लगे हमारे तो बच्चे। अब बीजेपी ने जाट ही उम्मीदवार खड़ा कर रखा है, तो वोट तो ये बीजेपी का कोई कांग्रेस का थोड़ी है जी, हम तो बीजेपी का दे रहे हैं। हाँ जी, वही भी हम तो बीजेपी के दे रहे हैं। मैं वापस आऊंगा आपके पास, बाकी इधर आज ही भाई हाँ जी बोलो, राम राम जी, हाँ जी बोलो। किसको जिता रहे हो? कांग्रेस को। अच्छा, और जीतेगी। क्यों जिता रहे कांग्रेस को? काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, राव दान सिंह ने काम किए हैं महेंद्रगढ़। अच्छा जी, हाँ जी, जैसे आज तक कोई भी दफ्तर देख लो, हाँ। सारे राव दान सिंह की मेहरबानी है। सारे राजधानी जो नया जो कुछ भी ये ब्रिज देख लो, जो भी करवाया है राव दान सिंह ने, आज से पहले किसी ने नहीं करवाया। अच्छा जी, हाँ जी, राम राम साहब। ना बेरो तो मतलब मन को वोट से वोट का देख क्या हो राम राम जी। हाँ जी, सुनो जी, एक बात मैं तो बता रही हूँ, बताऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा। डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में राव दान सिंह ने जो काम करवाए हैं, यूनिवर्सिटी कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये तो समझ लो कि राष्ट्रीय लेवल की चीज़ है, ये ले आना कोई मामूली बात नहीं है। राव दान सिंह ले लेगी यहाँ पर लड़कियों के कॉलेज, ओवरब्रिज, कोर्ट, कुछ भी काम बाकी नहीं छोड़ा। जो काम किया है नेताजी राव दान सिंह ने किया महेंद्रगढ़ में। अच्छा जी, इसलिए कांग्रेस को वोट देते हैं। हमें मोदी तक नहीं जाना, हमें तो अपने तक सीमित रहना है, आगे की हम क्या बताएं, बताओ। बीजेपी वाले कहते हैं हमने सड़क बना दी, 4 लेन बीजेपी वाला आप देख लो, सड़क देख लो ना, महेंद्रगढ़ में देख लो आप, एक भी सीवरेज के ऊपर ढक्कन मिल जाए ना, एक भी सीवरेज के ऊपर ढक्कन। चलो मैं चलता हूँ अब आपके सीएम रैली हुई थी, उसमें लगा दी ढक्कन तो नहीं, अभी भी नहीं है, नहीं अभी वो फिर हटा दिए। अच्छा, फिर हटा दिए, इतने गड्ढे हैं जी, बताओ। जी हम कांग्रेस से हैं। अच्छा। हमेशा से कांग्रेस को वोट देते आए हैं और राव दान सिंह साथ हैं, खुला समर्थन है। ठीक है, जो नेताजी ने जो काम करवाया उसका हम धन्यवाद करते हैं, उसने काम करवाए और करवाएगा, हम कांग्रेस के साथ हैं। ठीक है जी। हाँ जी साहब, आप किसको? जी हम अब बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के ही वोट देंगे, और हम कांग्रेस से भी नाराज़ नहीं है कि इस प्रकार से उनका जो कार्य था वो भी करेंगे, करना पड़ेगा। हर सरकार का ये उत्तरदायित्व है, ये कोई एहसान थोड़े कर रहे हैं किसी चीज़ का कि हमने इनको बनाते हैं। इनको किस लिए बनाते हैं? इनको इसीलिए बनाते हैं कि हमसे जो टैक्स लेते हैं उनका जो पैसा जाता है उसकी सुविधाएं हमें दें, सही बात। हमें कोई एहसान थोड़े किया है किसी प्रकार का। बिल्कुल जाइए। तो उन चीज़ों पर हमें ये चीज़ों पर न जाएं, न कि इन चीज़ों को फॉलो करें कि जो भी अंदरूनी चीज़ें हैं जो देश हित के लिए हैं, उनके लिए हम उन्हीं चीज़ों को देखकर, और मोदी के लिए हम इसी कारणों के फेवरेट बने हैं क्योंकि उन्होंने ये काम देश हित के लिए किए हैं और देश हित के लिए किए हैं, तो अभी हम उनको हम धर्मवीर को वोट दे रहे हैं। किस लिए देंगे? 10 साल हो लिए उसको देते वो कहता है मोदी को वोट दो, मोदी को। अरे मोदी आ जाएगा वोट मांगने के लिए हमारे पास। बीजेपी के लिए जी एक ही मुद्दा है, नरेंद्र मोदी राम मंदिर।
और वो चुनाव प्रधानमंत्री का भी तो है, तो उसको तो तो मैं न रह रही हैं। वो तो रिटायरमेंट हो चुका, हाँ, 2 महीने में हो जाएगा। अच्छा, अब ये खाली अमित शाह के लिए वोट मांग रहा है, नरेंद्र मोदी खुद के लिए नहीं। अब आप अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाओगे? बनाने की पूरी तैयारी कर रहे हो तो फिर मतलब आपका इंडिया गठबंधन कांग्रेस जीतेगा कि नहीं जीतेगा? कांग्रेस पक्का जीतेगी, कन्फर्म जीतेगी, पक्का जीतेगी इसमें। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि हम जैसे अभी यहाँ इस जगह पर खड़े हैं, ये आप देख सकते हैं कि गांव का एक जो सीमावर्ती क्या बोलते हैं इसको, फिरनी बोल देते हैं, फिरनी के ऊपर जो है ना कुछ चेयर्स लग रही है यहाँ पर। हमें हमारे लोकतंत्र की एक अच्छी खूबसूरती है कि एक भाई बीजेपी से है, दूसरे कांग्रेस से हैं, फिर बीजेपी से हैं, फिर कांग्रेस से हैं। तो ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अलग अलग पार्टी, अलग अलग विचारधारा के लोग आराम से एक ही नीम की छांव के नीचे बैठे आराम से अपना पक्ष और बातचीत करते नज़र आ रहे हैं। कितनी अच्छी बात है कि हम मतलब कि जो हमारे जो ग्रामीण है सभी एक हैं। और देखिए, पार्टी आएंगी जाएंगी वाली बात है, देश का विकास होना चाहिए। और लोकतंत्र जो है उसकी खूबसूरती यही होती है कि अलग अलग विचारधाराओं के लोग भी एक जगह पर, एक नीम के नीचे, एक गांव के 2 कुर्सियों के बेंचों के ऊपर बैठ के बातचीत करें। बाकी और क्या सोचते हैं कि कौन विजयी होने वाला है लोकसभा चुनाव 2024 में, ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बाकी हीट वेव जो है वो काफ़ी चल रही हैं। अभी दोपहर 2 बजे के आसपास का, 1:30 बजे का समय है। हम तो चलो यहाँ पर हैं, लेकिन आप अपने घरों में रहें। सरकार की गाइडलाइंस भी हैं कि हीट वेव में ज़्यादा बाहर ना निकलें, क्योंकि इससे काफ़ी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं। बाकी लोकसभा चुनाव 2024 कौन जीतेगा, और विशेष तौर पर महेंद्रगढ़ भिवानी सीट से कौन जीतेगा, ये आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। कौन बनेगा प्रधानमंत्री ये भी बताएं। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।